हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 264 क्लास है। जैसा कि कारक के संबंध में हम बात कर रहे थे, देखो कारक के संबंध में हमने पहले कहा था कि घर का मालिक, जो घर का मालिक है वो पहली प्रेफरेंस है, फिर जो घर के मित्र हैं वो दूसरी प्रेफरेंस है, फिर घर का कारक। पर कई बार ये भी कहते हैं कि जो घर का कारक है उसकी पहली प्रेफरेंस है। दूसरा कहते हैं कि घर का जो साइन है उसकी नंबर 2 प्रेफरेंस है और घर का जो लॉर्ड है नंबर 3 प्रेफरेंस है। अब इस संबंध में मिक्स थ्योरी है। अब इस पे हम नहीं जाएंगे, हम अपने टॉक को करेंगे। टॉक में क्या है कि जो कारक है, अब अगर कारक मीन्स उस चीज को देने वाला, मीन्स पहले भाव का कारक सूर्य है, तो पहले भाव का जो पर्सनैलिटी का जो सुख है वो कौन देगा? सूर्य देगा। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य कमजोर होगा, या तो सूर्य कमजोर हो, अब कमजोर होने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति कोई चीज देने वाला है और वो खुद जाके हॉस्पिटल बैठ गया, मीन्स आपके पिता आपको कुछ देना चाहते थे लेकिन उससे पहले कुछ देते वो पिता आपके हॉस्पिटल पहुंच गए, कमजोर हो गए। अब अगर कमजोर हो गए तो पहले वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तभी वो आपको कुछ देंगे। एक तो ये पॉइंट हुआ कि अगर कोई प्लेनेट कारक जो है कमजोर हो गया, इसका मतलब वो देने की अवस्था में नहीं है, अब वो दे नहीं पाएगा आपको जब तक कि वो ठीक ना हो। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके प्लेनेट को किसी ने किडनैप कर लिया। अगर किसी कुंडली में किसी प्लेनेट को किडनैप कर लिया जाए, अब अगर किडनैप कर लिया जाए तो उसमें वो आपको कुछ दे नहीं सकता, या फिर अगर देगा तो किडनैप जो करने वाले व्यक्ति हैं उसके हिसाब से देगा। मीन्स वो अब वो जो है वो एक प्रकार से इन्फेक्टेड हो गया। जिस तरह से कोरोना की वजह से अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हो गया तो वो अपने रैशनल बिहेवियर को शो नहीं करता। तो यहां पे कारक के संबंध में ये समझ लेना जरूरी है कि कारक अगर कमजोर है तो इसका मतलब वो प्रभावहीन हो गया कि वो कुछ दे नहीं पाएगा। लेकिन अगर कारक जो है इन्फेक्टेड है तो वो देगा तो सही, लेकिन इन्फेक्टेड है तो इसलिए जो वो देना चाहिए वो नहीं देगा, कुछ और देगा। तो वो व्यक्ति कहेगा कि ये कारक जो है इसको ये देना चाहिए लेकिन दे ये नहीं रहा, तो इन्फेक्टेड हो गया। तो आपके पॉइंट से कारक कुंडली में इन्फेक्टेड होना ज़्यादा हार्मफुल है या कमजोर? कमजोर होगा तो मिलेगा ही नहीं, बात खत्म। लेकिन अगर वो इन्फेक्टेड हुआ तो मिलेगा तो सही, लेकिन इन्फेक्टेड रूप में मिलेगा। क्या मिल जाए पता ही नहीं। किडनैप करने वाले एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल से समझे कि अगर आपके गुरु को किसी ने किडनैप कर लिया तो गुरु से जो मिलने वाला डेटा है वो अब चेंज ओवर होगा, लेकिन आपका गुरु हॉस्पिटल पहुंच गया तो वो कमजोर हो गया, तो वो आपको ज्ञान की बात दे नहीं पाएगा। तो दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हैं। तो कारक को इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल देके बात को समझाने का प्रयास किया हमने।
लेकिन हमने अपनी पहली टॉक में बताया था कि जो कारक है, अगर कुंडली के डिविजनल चार्ट में कारक नीच का हो जाए तो निश्चित रूप से वो चीज आपकी जिंदगी में आपको नहीं मिलेगी, या उस चीज के संबंध में आपका मोह कंप्लीट रूप से भंग हो चुका है। जैसा हमने एक संत की कुंडली में देखा, एक संत हैं जो इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी कुंडली में एक शुक्र नाम का प्लेनेट है जो D9 कुंडली में नीच का होकर बैठा हुआ है। लेकिन उस संत महात्मा ने उस प्लेनेट के संबंध में, शुक्र का प्लेनेट है, बहुत कुछ बताया भी है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र नीच का होता है तो उसको जो लग्जरी है इस संसार की अगर मिल जाए तो कोई गम नहीं, ना मिले तो भी कोई गम नहीं। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं जाना चाहता हूं अमेरिका में, मुझे हेलीकॉप्टर दिया जाए। तो अगर किसी व्यक्ति का शुक्र नीच का होगा तो वो कहेगा मैंने जाना है अमेरिका, मुझे हेलीकॉप्टर दोगे तो मैं उसमें चला जाऊंगा। अगर मुझे कहोगे कि मैं साइकिल पे जाऊं तो साइकिल चला जाऊंगा। लेकिन अगर कोई प्लेनेट उच्च का होकर बैठ गया D9 कुंडली में तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि मुझे मोह भंग नहीं होगा, मोह बढ़ जाएगा। एक विरोध की बात भी आती है कि कुंडली के D9 कुंडली के चार्ट में किसी प्लैनेट को यदि हम नीच का होता देखते हैं तो ये विरोध आता है कि टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं। कहते हैं जिस चीज़ से तुम अगर करते हो प्यार, उस चीज़ को छोड़ दो। आप पैसे को अगर छोड़ दोगे तो लोग पैसा देना शुरू करेंगे, लोगों से पैसा मांगना शुरू करोगे तो लोग पैसा देंगे नहीं। आप उल्टा, जिस चीज़ का मोह आप त्याग देते हैं वो चीज़ भगवान आपको देना शुरू करता है। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में जो शुक्र है वो नीच का है तो इसका मतलब वो लग्जरी के संबंध में उसको जो मोह है वो हट चुका है। और नियम का अपवाद ये कहेगा कि जो लग्जरी के मोह से वो हट गया है वही चीज उसको अधिक एक्सेस में देगा भगवान। मीन्स नीच भंग राजयोग होगा, मिल सकता है, लेकिन उसकी उपयोगिता का जो लाभ है, जो मोह है, भंग हो चुका है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में देखना हो कि शादी का जो सुख है वो शुक्र से मिलता है, अगर वो कारक D9 कुंडली में पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को शादी का सुख नहीं मिलना। या फिर ये भी कहते हैं कि अगर शुक्र किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच का हो जाए D9 कुंडली में तो व्यक्ति के अंदर सेक्स के संबंध में कोई कमी भी शो हो सकती है, इसीलिए उसका मोह उस चीज के संबंध में नहीं है। इट विल बी पॉसिबल। अब यहां पे हमने शुक्र के बारे में बात की, कोई भी प्लैनेट हो सकता है। मंगल के बारे में बात करें, मंगल नीच का होकर बैठ गया कहां पे? D9 कुंडली में। तो होगा क्या? व्यक्ति ताकत के संबंध में जब भी उसको कहेंगे ना ये काम करने से आप ताकतवर हो जाएंगे, वो कहे मैंने काम करना नहीं। ये काम करने से आप ताकतवर हो जाएंगे, ये पीने से आप ताकतवर हो जाएंगे, कहता मैंने पीना नहीं। उसका ताकत के संबंध में मोह भंग हो चुका है, उसका ताकत के संबंध में मोह भंग हो गया। लेकिन वो इस संसार का सबसे अधिक ताकतवर व्यक्ति बनता है, मोह तो भंग हो गया, नियम का अपवाद लागू हो जाता है कई बार। लेकिन अगर बाय चांस मंगल उच्च का हो गया बैठ गया तो उसका नियम उल्टा हो गया। वो कहेगा, कोई व्यक्ति कहे कि पानी पीने से ताकत प्राप्त होती है, पानी दो मुझे। कोई कहे कि रोटी खाने से ताकत मिलती है, रोटी दो मुझे। कोई कहे ध्यान लगाने से व्यक्ति बनता है ताकतवर, तो मैं ध्यान लगाऊंगा। कोई कहता है पढ़ाई करने से मैं ताकतवर बन जाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। मीन्स इस संसार में जो व्यक्ति जो बात भी कहेगा और कहेगा कि इससे ताकत मिलती है तो कहेगा फटाफट व्यक्ति मोह युक्त हो जाएगा। वो मीन्स अगर प्लैनेट D9 कुंडली में उच्च का है तो व्यक्ति का मोह देखते ही बनेगा उस चीज के संबंध में, उस चीज के संबंध में उसका मोह देखते ही बनेगा और वो व्यक्ति
उस चीज के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। गुरु को देख लें, अगर किसी व्यक्ति का गुरु D9 कुंडली के अंदर, अब D9 कुंडली पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? अगर मैरिज के संबंध में हमें देखना हो तो हमें D9 कुंडली को देखना होता है। लेकिन अगर हमें ये देखना हो कि व्यक्ति के कर्म के संबंध में, कर्म के संबंध में शुक्र कैसा काम कर रहा है। अब कर्म के संबंध में शुक्र पैसा है, कर्म के संबंध में शुक्र पैसा है, शनि जो है वो कारक है। D10 कुंडली का जो कारक है वो शनि है। अगर D10 कुंडली में जो कारक है शनि अच्छा कंडीशन में है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को कर्म का सुख मिलना है। व्यक्ति कहता है मुझे कर्म का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, नॉर्मली एक एस्ट्रोलॉजर के पास कोई व्यक्ति जाता है, पूछता है कि मुझे कर्म का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी D10 कुंडली को देखो और शनि देखो कहाँ पे। शनि की अवस्था ठीक है, उच्च की है, और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि आपको कर्म का सुख मिलेगा। और अगर बाय चांस शनि जो है नीच का होकर बैठ गया तो व्यक्ति के मन में विचार आएगा कि मैं कर्म ही नहीं करना चाहता, कर्म के प्रति लगाव ही नहीं होगा व्यक्ति का। वो कहेगा मैं सन्यासी बनना चाहता हूं, मुझे कर्म करना ही नहीं। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। हरिओम।